ओम शांति। नमन उस दिव्यता को जो शिव पाठशाला में हर आत्मा को निखारती है। यह पाठशाला सिर्फ पढ़ने का स्थान नहीं, ये घर का घर भी है, शिवालय भी है, विश्राम गृह और आत्मा का तीर्थ भी है। आज की क्लास उस आत्मिक जागरण की ओर एक और पवित्र कदम। आज फिर शिव बाबा की अलौकिक पाठशाला में एक नई रूहानी सुबह। आज का विषय है कि तीजरी की कथा और संगम युग का क्या संबंध है। तीजरी की कथा विशेषकर तीज या हरियाली तीज के पर्व के साथ जुड़ी होती है, जो मुख्यतः देवी पार्वती और भगवान शंकर की उपासना के रूप में मनाई जाती है। परंतु जब हम इसे संगम युग के आध्यात्मिक और भक्ति मार्गीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसका एक गहरा अलौकिक अर्थ प्रकट होता है। तीज के दिन देवी पार्वती ने कठोर तप कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया और आप सभी आत्माएं, सीताएं हो, पार्वतियां हो, सदा सुहागन का वरदान आप सभी को मिला हुआ है, आत्मा को मिला हुआ है। शरीर विनाशकारी है, इसे 100 साल तक बदलना ही होता है। तो कठोर तप कर शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, जो सभी कर रहे हैं। 108 जन्मों तक ये प्राप्ति नहीं हुई थी पार्वती को, लेकिन अंत एक जन्म में उन्होंने पूर्ण समर्पण और प्रेम से शिव को प्राप्त कर लिया था। ये उसकी यादगार है तीजरी जो त्यौहार आता है। तीजरी तीसरा जन्म भी कहेंगे, तीसरी याद भी कह सकते हो, तीसरा दृष्टिकोण भी कह सकते हो, तीसरा नेत्र खुलने की प्रक्रिया भी कह सकते हो। यह ब्रह्मा मुख वंशावली आत्माओं का विशेष योग अवसर है। तीसरा जन्म, तीसरी आंख का खुलना। कौन? मुख वंशावली, जो आमने सामने बैठ सुनते हैं। संगम पर तीजरी की कथा का महत्व है। भगवान कहते हैं कि हे आत्मन, तू हजारों जन्मों से भटकी, कभी सीता बनी, कभी सती बनी, कभी मीरा बनी, कभी शबरी बनी, कभी अहिल्या बनी, लेकिन अब तुझे संपूर्ण शिव स्वरूप बनना है। कितने रूप बदले? अब संपूर्ण शिव स्वरूप बनना है। शिव लाइट जैसा नजर आता है, प्रकाश जैसा नजर आता है, ऑरा नजर आता है। तुम्हें भी अब प्रकाश बनना है, ऑरा बनना है, हल्के रहना है, कोई संकल्प नहीं। ये संकल्प विकल्पों से मुक्त, इसे कहेंगे संपूर्ण शिव स्वरूप। संगम युग पर आत्मा पुनः तीसरी आंख ज्ञान की दृष्टि से इस सत्य को देखती है और आंख खुलती है तो सबसे पहले किसके सामने आंख खुलती है? मां के सामने आंख खुलती है। तीजरी का मतलब है आत्मा की परमात्मा से अंतिम सच्ची बिन ब्याही सगाई, बिन फेरे हम तेरे। ये आत्मन सगाई है जो ऑटोमेटिकली हो जाती है। पहली बार सगाई जो स्वर्ग में वो स्वरूप की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण से विष्णु बनने की जो बात थी, नर से नारायण बनने की जो बात थी, तो अपने स्वरूप की याद आती है। दूसरी बार भक्ति में, कथाओं में खोजता आदमी, और तीसरी बार संगम युग में स्मृति जागती है, याद आती है और आत्म साक्षात्कार होने लग जाते हैं। तीज का व्रत यह दर्शाता है कि जैसे पार्वती ने कठोर तप कर शिव को पाया, वैसे ही संगम पर आत्मा विकारों की तपस्या से परमात्मा को पाती है, व्रत करती है, संयम करती है,
विकारों पर जीत प्राप्त करती है कि आत्मा ने फिर से हरियाली का मुंह देखा, प्रेम देखा, सजीवता देखी। आत्मा जो अनेक जन्मों से रूखी कांटेदार भक्ति में सूख चुकी थी, अब संगम युग पर शिव ज्ञान की वर्षा से फिर से सजीव हो रही है। पहली नजर किसको कहेंगे कि हमने देह को देखा, अपने शरीर को देखा, और ज्ञान में आए तो दूसरी नजर मिली, देवताओं को देखा, और तीसरी नजर मिलती है, शिव को देखा और स्वयं को आत्मा जाना। यह तीसरी दृष्टि, यह तीसरी की सच्ची कथा है जो आत्मा को संगम युग पर शिव शक्ति बना देती है। ये एक के लिए है। पार्वती का शिव से मिलन किसे कहेंगे? आत्मा का परमात्मा से मिलन। शिव तो हमेशा सृष्टि पर सदा कायम रहते हैं, तो परमात्म प्रत्यक्षता की बात थी। तो आत्मा का अगर परमात्मा से मिलन हो जाता है, व्रत और जो श्रृंगार का दिखाते हैं कि इंद्रियों पर विजय और आत्मिक स्वरूप में टिकना, और भक्ति मार्ग में कथा सुनने की बात आती है कि तीसरी की कथा जरूर सुननी है। इससे क्या होता है? ज्ञान से साक्षात्कार होता है। और फिर जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो उसमें सौभाग्य की कामना तो करते हैं ना। तो संगम युग पर किस चीज की कामना करते हो आप? मुक्ति व जीवन मुक्ति की जीते जी प्राप्ति। ये निष्कर्ष है तीसरी कथा का, जब आंख मिल जाती है। उसके बाद अब यहाँ पे टिकना नहीं, ये बोध हुआ है अभी, अब बोध से प्राप्ति होनी होती है। अब चौथी आंख खुलनी है, जब आत्मा स्वयं शिव बनकर परम सत्य को देखे। तीसरे की कथा खत्म नहीं होती, संगम पर आत्मा स्वयं कहानी बन जाती है, पर ब्रह्म बन जाती है, पार्वती नहीं बनती वो। आप देखते हैं कथाओं में दिखाते हैं कि पार्वती ही काली का रूप बन के तांडव करती है, पार्वती ही गणेश को जन्म देती है, अकेली माता जन्म देती है। तो तीसरे की कथा आत्मा की पुनः सगाई है। अब की बार शिव के साथ संगम की छठी मनाई जाती है। तीसरी आंख खुली, तीसरा नेत्र खुला, देह की माया छूटती है। फिर कहना नहीं पड़ता कि देह के भान को भूल जाओ, ऑटोमेटिकली छूट जाता है। आत्मा ने फिर परम पिता की सुध ली, समझ आई। भक्तों के लिए तीज, लेकिन ज्ञानियों के लिए त्रिकाल दृष्टि, तीनों कालों को जानने वाले। तीन दृष्टियां मिल गई, त्रिकाल दृष्टि। हर जन्म में तीज मनाई, अब संगम पर आत्मा शिव में समाई, ऐसे लीन हो जाती है ये आत्मा जो चैतन्य भारत है। तीज का व्रत नहीं, अब आत्मा की अंतिम प्रतीक्षा, विकारों से पूर्ण विरक्त और परम स्नेह की मूर्ति बन जाना। अब की बार न चूड़ियां न श्रृंगार आत्मा की पहचान है। उसकी विकारों पे जब जीत पा लेती है और विकार सारे हार जाते हैं, ये श्रृंगार है। ये सभी को करना है, क्योंकि सभी सुहागने हो। जब सभी सीताएं हो, सभी पार्वतियां हो, सभी द्रौपदियां हो, पुरुष एक ही है, शिव बाबा। तो सभी को श्रृंगार करना है, आत्मा का श्रृंगार करना है। कैसे श्रृंगार करना है? तिरंगा आपने हमेशा अपनी यादों में ओढ़े रखना है कि आप तीन शक्तियों के मालिक हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, और दोनों देव देव मिलके महादेव बनते हो।
तीजरी पर्व नहीं, ये आत्मा की वापसी का घोष है, उद्घोषणा है अपने परम पति परमात्मा की गोद में। इसी के साथ जय भारत माता की, हर घर तिरंगा, सोलर सिस्टम बनना है। डायरेक्ट परम आत्मा से सुनना ही तीजरी की कथा का अध्यात्म है। और 3 सूत्रीय धागे की गांठ अच्छी रीति बांध कर रखनी है। ये 18 अध्याय गीता चल रही है, जो 18 अध्याय बन रहे हैं, और ये 18 माताओं द्वारा चल रही है। एक एक अध्याय एक एक माता लिखती है। 9 के आंकड़े की बहुत महिमा है। तो विजय तिरंगा प्यारा जो है, जो विश्व में लहराना है, तो जीत तो हुई पड़ी है। आज इतना ही। ओम शांति।